ओ सॉरी देखिए यहाँ गुना गलत है, 4 चौके 16, आज 4 में 0 से गुना करेंगे 0 तो होगा, लेकिन इसका हासिल एक जुटेगा ना जी, 1, अब यहाँ हो जाएगा 8 1 9, ये हो जाएगा 96 होगा, मिस्टेक था वहां। गुना में 0 से 4 से गुना किए तो 0 तो होगा ही, लेकिन एक हासिल इसमें बच जाएगा ना। चलिए उसको उतार लिए। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या होता है। मान लेते हैं हम लोग एलसीएम 96, पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404, तो क्या निकालना है? HCF निकालना। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? क्वेश्चन नंबर था ये 2। तो फिर वही करेंगे, हल क्या दिया गया है? एलसीएम 96, फर्स्ट नंबर क्या है? 96, सेकंड नंबर क्या है? 404, निकालना क्या है? HCF। तो यहां लिखेंगे सूत्र से। HCF का सूत्र अभी जस्ट आपको लिखा है, इससे निकला था। क्या निकला था? फर्स्ट गुनी सेकेंड नंबर बाय एलसीएम। फर्स्ट नंबर क्या? देखिए 96, सेकेंड नंबर क्या? 404, और एलसीएम क्या है? 96 नहीं। अब काटिए इसको, 96 से काटिए, 11 से कटेगा 11 0 होगा, 11 से 11 0, और 101 चौके 404, कितना हो जाएगा? 4। वेरी सिंपल। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स करें, अगर कहीं दिक्कतें हैं तो भी आप कमेंट्स करें, नहीं समझते हैं तो भी कमेंट्स करें, और जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। आपकी यह लॉकडाउन में जो पढ़ाई बंद है, आपको यह एहसास नहीं होगा जो हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, आपको इस चैनल पर हूबहू उसी तरह से सुविधा मिलेगी जिस तरह से आपको क्लास में मिलती थी या नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम आशा दिलाते हैं कि आपको, अगर इस चैनल से आप जुड़े रहते हैं तो 10th में आपको 100 में 100 मार्क आएगा, इसकी गारंटी है 100%। इसलिए आप इसके साथ जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद। हेलो गाइस, तो आप सभी को फिर आइडियल एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग को पढ़ना है एलसीएम, क्योंकि आपको पता होगा जो अगला क्लास में आपने पढ़ा था HCF और LCM टॉपिक थी, जिसमें केवल आपको HCF ही बताया गया था, और वह भी था अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसलिए हमने दोनों का हेडलाइन एक साथ रखा था। तो चलिए आप लोग समय को न बर्बाद करें और सीधा हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। जैसे आपने देखा एलसीएम को हिंदी में संकेत के रूप में क्या लिखा जाता है? लॉसो लिखा जाता है, और इंग्लिश में उसको एलसीएम बोलते हैं, जिसका एलसीएम का फुल फॉर्म हो जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपुल, और लॉसो का फुल फॉर्म हो जाता है लघुत्तम समापवर्तक। तो आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या है?
अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाले। तो चलिए, तो पहला एग्जांपल हम आपको देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से जो एलसीएम निकालना है। छोटा सा नंबर हम ले रहे हैं 6 और 20, क्या लिए 6 और 20। अब इसको जैसे कि हमने उस रोज एचसीएफ में बताया था, वो सारा काम यहां भी करेंगे। 6 का हम खंड करेंगे, कितना से लगेगा 2 से, 2 से भाग देते हैं 2 तिया 6, फिर कितना लग जाएगा यहाँ 3 से, 3 एका 3। जब 1 हो जाता है तो फिर इसका खंड, इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए, अंत हो जाता है। उसके बाद 20 का खंड करेंगे, 20 में कितना से भाग लगेगी 2 से, तो 2 एका 2, 2 से भागा जाएगा 20 में, तो 1 मर्तबा लगेगा 2 एका 2, 0 बचा, यहाँ उतार दीजिए, 10 हो गया। फिर 10 में किससे लगेगा भाग 2 से, तो 2 का कितना बार पढ़ते हैं तो 10 हो जाता है, 2 पंचे 10, 5, फिर किससे लग जाएगा 5 से, 5 का 5, यहां भी 1 हो गया। मतलब खंड क्या हो गया इसका कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे खंड में क्या क्या आया, 2 आया और 3 आया, और 20 का क्या खंड आता है 2 गुनी 2 गुनी 5, मतलब यहां 2 को 2 और 1 को 5 आता है। इसके बाद हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो मिला, पहले देखिए मिलता कौन कौन है। तो हम देख रहे हैं ये 2 मिल रहा है, तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, जो मिलता है उसको आप पहले लिख दीजिए, उसके बाद जो नहीं मिलता है उन सब को लिख दीजिए, इसमें किसी को छोड़ना नहीं है। जबकि हमने आपको एचसीएफ में बताया था, एचसीएफ में क्या बताया याद है, एचसीएफ में हमने आपको बताया था खंड करेंगे, खंड करने के बाद जो सभी में क्या होता है मिलता है उसी को लिखेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, जो मिलता है उसको तो लिखेंगे ही, लेकिन जो नहीं मिलता है हम उसको भी लिखेंगे। तो पहले जो मिला हमने 2 लिखा, फिर बचा क्या, ऊपर बच गया 3, नीचे क्या बच गया 2 और 5। अब इसको हम गुना करेंगे, जैसे हम गुना करते हैं बचपन में एलसीएम जो बनाए होंगे। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, ये कितना हो गया 60 हो गया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अभी इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में दे रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिए वीडियो को, पूर्णतः मजा आएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 26 और 91। नहीं, छोटा संख्या लेने से फायदा क्या होता है, आपको समझने में दिक्कतें नहीं होगी। अब देखिए 26 को खंड कीजिए, क्या होगा 2 से लगेगा ना, तो 2 का 2, जैसे अब आपको बताए थे भाग दे करके, नहीं तो 2 से भागा दिए, 2 का 2, 6 में 2 तिया 6। अब 13 क्या है, ये खुद ही अभाज्य संख्या, ये किसी संख्या से भाग लगेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे हम, इसमें एक ओनली फॉर एक ही अंक है जिससे भाग लगेगा 13 से, फिर 1 हो गया, फिर कितना हो गया 91। अब इसमें भाग लगेगा, कितना से भाग लगेगा 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 से 2 से तब लगता है, आपको हम बताए थे 2 से कब भाग लगता है, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से विभाजित होती है। तो इसमें तो वो भी नहीं है। फिर हमने आपको बताया था 3 से किस संख्या में भाग लगता है, जिस संख्या का योग 3 से विभाजित होता है वो संख्या 3 से विभाजित होगा। इसको जोड़िए, 9 1 10, क्या 3 से विभाजित है, मतलब एवं प्रकार से इसका विभाज्यता का नियम है। हम आपको अगले जो आने वाले क्लास होगा हम प्रयास करेंगे आपको विभाज्यता का भी सारा नियम बताएं, लेकिन आज हम लोग चलेंगे सीधा टॉपिक पर। इसमें लगेगा कितना से भाग 7 से। जब 7 से आप भाग देते हैं तो कितना मतलब लगेगा, 9 में दीजिए 7 एकन 7, फिर कितना बच गया 7 एकन 7, उसके बाद कितना बच गया 9 में कितना बचा, घटेगा 2, 2 पे 1, कितना हो गया 21, तो 7 तिया 21, फिर कितना हो गया 13, जैसे कि आपने यहां देखा था 13 अभाज्य संख्या थी, यहां भी तो 13 वही संख्या तो है, अभाज्य संख्या इसमें भी 13 से लगेगा, 13 का 13 1 हो गया, मतलब खंड क्लियर हो गया। अब जैसे हमने यहां किया था दोनों को लिखना है, इसी तरह से हमने यहां भी लिखेंगे। तो 26 का क्या क्या खंड आया
2 और 13, 2 गुनी 13, 91 का क्या खंड आया? 7 गुनी 13। अब 7 गुनी 13, अब हम आपको जो बताए थे वो ध्यान है कि नहीं? जस्ट अभी बोले हैं। इसमें बोले थे, क्या बोले थे? जो मिलता है पहले उसको लिख दीजिए। तो कौन क्या मिलता है? 13 मिला। उसके बाद क्या नहीं मिलता? 2 नहीं मिला और 7 नहीं मिला। तो 2 भी लिख देंगे और 7 भी लिख देंगे। इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26। अब 26 गुनी 7, अब 7 26 का तो टेबल आपको आता नहीं है, खत पढ़ने तो आता, हम लोग तो 20 तक पढ़ा जो है हम लोग जानते हैं। तो 13 दूनी 26, कोई दिक्कत नहीं। अलग में क्या करेंगे? 26 लिखेंगे, इसमें 7 लिखेंगे और इसको गुना कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 7 6 के 42। कितना बचा? हासिल बचा 4। 7 दूनी 14, 4 18। कितना हो गया? 182। ये हो गया आपका आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग एलसीएम भी समझे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, वीडियो को बार बार देखिए। फिर भी अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट्स में लिखें जो आपको क्या दिक्कत है। अगर दिक्कत जो भी है आप वहां लिखें, आपकी दिक्कतें को देखा जाएगा। और अगर समझ भी जाते हैं तो भी आप कमेंट्स करें। तो जल्दी कीजिए, इसको उतारिए, फिर हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। ठीक है, उतार लिए? तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हम आपको ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर भी 3 और संख्या भी 3। देखिए, अभी तक आपने केवल 2 संख्या के साथ आपको हमने लॉसो बताया था। अब क्वेश्चन नंबर भी 3 और क्वेश्चन नंबर भी 3 है और अंक भी कितना है? 3। अब बारी बारी से सभी को क्या कीजिए? खंड कीजिए। 8 का खंड कीजिएगा। कितना से लगेगा? 8 से, फिर ये तो नॉर्मल बात है, कितना से भाग लग जाएगी इसमें? 2 से। जब 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8। फिर कितना से लगेगी? 2 से। 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 1 2। फिर क्या निकालना है? 9। और 9 में कितना से लगेगा? 2 से तो लगेगा नहीं। कितना से लगेगा? 3 से। 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 1 3, फिर 25 में क्या से दीजिएगा? 5 से। 5 है 25, फिर कितना से लगेगा? 5 से। अब सभी का कितना आ गया? 1 1 आ गया। अब सभी तीनों को क्या कीजिए? आप तीनों को क्या करेंगे? ऊपर नीचा खंड करके लिखेंगे। जैसे कि 8 का खंड क्या सब आया? 2 गुनी 2 गुनी 2। 9 का क्या आया? 3 गुनी 3। और 25 का क्या आया? 5 गुनी 5। अब आप यहां देख लीजिए, आपको चाहिए क्या? एलसीएम चाहिए। अब एलसीएम तो चाहिए, लेकिन आपको जो अभी हम जस्ट बताए थे, शायद उसमें से कोई भी बात, यहां ध्यान से देखिए, क्या 2 है इसमें, इसमें 3 है और इसमें 5 है। मतलब कोई भी अंक मिलने वाला नहीं है, मिल ही नहीं रहा, किसी से कोई टैली ही नहीं कर रहा। तब क्या करेंगे? तो नहीं मिल रहा तो इसमें कोई घबराने की चीज नहीं। अरे बाबा क्या करें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। जो बात बोले आप उतना बात को ध्यान में रखिए और कीजिए। तो करें क्या? नहीं मिला 2, सभी 2 को लिख देंगे। नहीं मिला 3, सभी 3 को लिख देंगे। नहीं मिला 5, सभी 5 को लिख देंगे। अब इसमें हतो उत्साहित होने का जरूरत नहीं है। तो बोले थे आप मिलेगा, कोई अंक मिला ही नहीं। अब हम करें क्या? शायद क्वेश्चन ए नहीं, गलत है। आजकल बच्चे अधिकतर यही करते हैं, वो बना क्या रहे हैं उस और ध्यान देंगे नहीं, बल्कि तुरंत उस क्वेश्चन पर ही नजर उठाना शुरू कर देंगे। शायद क्वेश्चन ही गलत होगा, नहीं तो ऐसा नहीं करें। अब इसको गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 और 72 पंच 72 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं है। तो हम यहाँ करेंगे क्या? उसका भी आसान तरीका है। 72 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से 35, 1 36,
फिर एक 5 बच जाता है, फिर इसमें 5 से गुना कर देंगे। 5 0 0, 5 6 के 30, आप 5 3 15 3 18, कितना हो गया 1800। बस ये हो गया इसका लॉसो। अब आपको हम आशा करते हैं जो 3 अंक का भी एलसीएम आप अच्छा तरह से सीख लिए होंगे। जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका जो ये लॉसो और मोसो की कहानी थी वो लगभग खत्म होने जा रहा है। इससे क्या होता है, इसमें और एक क्वेश्चन आता है, भाषा से जुड़ी हुई क्वेश्चन आती है। जैसे देखिए क्या आता है, आपको हम आगे बताने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या चलेंगे, लॉसो मोसो से ही जुड़ी हुई क्वेश्चन है, लेकिन वो क्या रहता है, भाषा में जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है। अब देखिए उसके लिए आपको सबसे पहले क्या होता है, कुछ फॉर्मूला याद रखना होता है। देखिए सूत्र क्या है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर मोसो गुनी लॉसो। अगर मुख्य रूप से ये देखें तो मुख्य फार्मूला यही है। इसी फार्मूला से 4 फार्मूला बनता है। क्या क्या बनता है सो देख लीजिए आप 2 नंबर में। पहली संख्या अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन में निकालने के लिए, आप ही सोचिए क्या हो जाएगा। उस साइड क्या है, मोसो और लॉसो तो है ये। अब दूसरी संख्या यहां गुना में है, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। दूसरी संख्या, दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरी फॉर्मूला में आप क्या लिखिएगा, जब दूसरी संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो दूसरी संख्या का सूत्र होगा क्या, फिर वही बात, मोसो और लॉसो तो यहां ही रहेगा, पहली संख्या उस साइड चली जाएगी। मोसो गुनी लॉसो बट्टे क्या हो जाएगा, पहली संख्या। चलिए 3 हो गया। और चौथा फॉर्मूला आप देखिए, ये तो आप इस साइड से निकाले, पहली संख्या और दूसरी संख्या। मोसो और लॉसो भी निकालने के लिए आपको कहा जाएगा जब भाषा में क्वेश्चन रहेगा, तो मोसो बराबर सूत्र हो जाता है पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बट्टे लॉसो। उसके बाद लॉसो बराबर होता है पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बट्टे 900। ये जो आप 5 फार्मूला देख रहे हैं, अगर ये 5 फार्मूला आपको याद रह जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी 2 अंक का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा पक्का 100%। ये आप नोट्स कर लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, ये ध्रुव सत्य है। जो कि हम ऐसा नहीं है अभी पढ़ रहे हैं, जस्ट नई बात है। इसमें से एक भी बात आप देख लीजिए, कुछ भी नया नहीं है। आप इससे पहले भी जो पढ़े होंगे पिछले क्लास में ही पढ़े होंगे हम लोग, 4 5 6 8 9 10 सभी में। लेकिन बच्चे होता क्या है, छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो उसको क्या लगता। अब इसी को देखिए नया तरीका से, कुछ चैनल पर आपको देखने को क्या मिलेगा। अब वहां कोई नई बात नहीं है, इसी को शॉर्ट में क्या लिख देता है वो, 1 नंबर में जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या, क्या लिखेगा उसको, फर्स्ट गुनी सेकेंड HCF गुनी LCF। अब कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा, यही चीज है। पहली संख्या तो उसको लिखा वो फर्स्ट नंबर, दूसरी संख्या तो सेकेंड नंबर, मोसो HCF लॉसो। तो अब इसी तरह से अब यहां हो जाएगा, जब जहां हम पहली संख्या लिख रहे हैं वहां फर्स्ट नंबर हो जाएगा, जहां दूसरी संख्या लिख रहे हैं सेकंड नंबर।
सेम चीज है, थोड़ा इसको लॉन्ग नहीं लिख करके वो, इसमें आपको घबराने का जरूरत नहीं है। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला सेम ही है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैथ को सीखना है अच्छा ढंग से, तो मुख्य एक फार्मूला को समझिए और उससे निकलने वाली जितनी फार्मूला है उसको आप दिमाग में सेटअप कीजिए। जैसे कि आपने देखा, ये जितना भी 4 फार्मूला बना है, जिसका इस सभी ये फार्मूला जो है, इन सभी जो है चारों फार्मूला के पेरेंट्स है, यानी कि माता पिता है, जन्मदाता है। इसी से ये चारों फार्मूला का जन्म हुआ है। इसलिए हम प्रत्येक बच्चे को न जान करके हम उसके जन्मदाता को अगर हम जान लेते हैं, तो इससे किस तरह से निकलता है उसको हम देख लेंगे। ओके, आशा करते हैं आप लोग इसको लिख लिए होंगे, या नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इससे जुड़ी हुई एक क्वेश्चन हम आपको देंगे। चलिए, जन्मदाता को रहने देते हैं, इससे जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो हम एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, भाषा के रूप में रहता क्या क्या, सो देख लीजिए। आपको क्वेश्चन रहेगा, यदि HCF बराबर 4, पहली संख्या नहीं, HCF बराबर कितना होगा 4, और पहली संख्या आपको दे दिया जाएगा 404, तथा दूसरी संख्या बराबर कितना 96 हो, तो LCM निकालें या ज्ञात करें। बच्चा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप देख लीजिए 10th में भी पूछा जाता है, फिर भी बच्चे को न जाने क्या क्या होने लगता है इस क्वेश्चन से। बिल्कुल सिंपल बात, क्या आंसर दिया गया आप लिखिए। देखिए क्या क्या दिया गया, पहले इसको एक साथ लिख लीजिए। HCF 4 नहीं, आपको हमने बताया था, फर्स्ट नंबर 404, सेकंड नंबर 96 यानी कि 96, चाहिए क्या LCM, इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसमें सोचने वाली की बात क्या है। अब LCM, अब ऐसा नहीं करेंगे जो सर तो आप बताए थे, LCM को अभी दोनों को खंड करना है, फिर जो मिलेगा उसको लिखना, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना, लेकिन ऐसा करना, फॉर्मूला भी तो अभी दिए ना जस्ट उस फॉर्मूला को देखिए। लॉसर का हमने आपको फॉर्मूला क्या दिया, सूत्र से लॉसर बराबर क्या, लॉसर निकालना है, LCM निकालना है ना, क्या हमने लिखा उसी से। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर माने हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट गुनी सेकंड बटे HCF यानी कि 900। अब फर्स्ट नंबर क्या 404, सेकंड नंबर क्या 96, HCF क्या 4। अब इसको काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 1 6 उतरेगा, 4 चौके 16, कितना हुआ 404 गुनी 24। आप इसको डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते, गुना करिए, 4 से 4 गुनी 24 कीजिए, 4 चौके 16, 4 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए बच्चा यहां भी मिस करता है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं, एक छोटा सा ट्रिक मेरा याद रखिए, आपको गुना 0 के साथ कभी गलती नहीं होगा। और ट्रिक क्या होगा आपको पता होना चाहिए, ट्रिक है 0 के साथ, जैसे कभी हम इस क्या करते हैं, 0 में अगर 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 में अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 में -10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 में 1 लाख से गुना करेंगे तो क्या होगा, मतलब। और इस सभी बीमारी का एक इलाज, आप इस चैनल पर रहे हैं, आपको इस तरह की नई नई कितनी लॉजिक मिलेगा,
इसका कोई गारंटी नहीं है। पहला लॉजिक है, जीरो से हम कैसे याद रखें जीरो से गुना करने पर क्या होता है, तो वह लॉजिक है जीरो एक ऐसा हीरो जो गुना में सबको कर दे जीरो। क्या याद रखना है, जीरो एक ऐसा हीरो जो गुना में सबको कर दे जीरो। बस एक ही बात ध्यान रखें। अब यहां क्या हो जाएगा, 4 में जीरो से गुना करेंगे क्या होगा, जीरो। 4 चौके 16, इस 2 से गुना कीजिएगा 2 चौके 8। फिर देखिए वही बात आया ना मेरा लॉजिक, 2 गुनी 0 0, 2 गुनी 8 8, 6 8 6 8 1 9, कितना हो गया 96 और 86। 96 86, इसका क्या आ गया 900 आ गया। चलिए जल्दी कीजिए, उतारिए।